कि घेरण संहिता के अकॉर्डिंग कितने आसन है, तो क्या लगाओगे? बताओ, ये 32 क्वेश्चन आसन, कंप्लीट है। 32। घेरण संहिता के अकॉर्डिंग यदि तुमसे क्वेश्चन ये था मेरा कि घेरण संहिता के अकॉर्डिंग कितने आसन है, बट वहां पे लिखा होगा कि मृत्युलोक में जो सिद्धि देने वाले आसन है वो 32 आसन है। भगवान शिव के अकॉर्डिंग घेरण संहिता में कितने आसन बताए गए हैं? 84 लाख। उनमें से कितने श्रेष्ठ है? 84। तुलना किससे की गई है कि संसार में जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं, और कितने आसन बताए गए हैं संसार में? 84 लाख योनियां हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे यहाँ पे। भगवान शिव के अकॉर्डिंग घेरण संहिता में कितने आसन बताए गए हैं? 84 लाख। 84 लाख में से 84 श्रेष्ठ बताए गए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मृत्यु लोक पे सिद्धि देने वाले कितने आसन बताए गए हैं? 32 आसन। जो हम 32 आसन पढ़ते हैं ना घेरण संहिता में, मृत्यु लोक में हमें सिद्धि देने वाले आसन है, जो शुभकारी हैं और जो मृत्यु लोक में सिद्धि देने वाले हैं। देखो लास्ट लाइन में लिखा है, तेषाम मध्ये मृत्यु लोके द्वा त्रिदश आसनम शुभम, कि जो हमारे 32 आसन बताए गए हैं वो शुभकारी हैं, मतलब शुभम मतलब शुभकारी हैं, और मृत्यु लोक में सिद्धि देने वाले आसन बताए गए हैं। क्लियर? आगे 32 आसन की लिस्ट है पूरी। मैंने बोला था तुम लोगों को कि एक एक लाइन भी तुम डेली याद करोगे तो भी ये पूरा सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे? सिर्फ 32 आसन से बता रही हूँ कैसे बनते हैं। इसमें तुम्हें सीक्वेंस पूछेगा। पहले सिद्धासन दे दिया, दूसरा मातृश्यन आसन दे दिया, गरुड़ दे दिया, मयूर आसन दे दिया। अब बोलेगा इनको चारों को सीक्वेंस से लगाओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तुम एक एक लाइन भी रोज याद करोगे ना तो 4-5 दिन में याद हो जाएगी। तो पहली लाइन क्या है? सिद्धम पदम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम स्वस्तिकम। पहला आसन कौन सा हो जाएगा? सिद्धासन। दूसरा पद्मासन, तीसरा भद्रासन, चौथा मुक्तासन, पांचवा वज्रासन और छठा स्वस्तिकासन। सिंघम गौमुख वीरम धनुरासनमेव च। फिर बोला क्या? सिंहासन, गौमुख आसन, वीरासन, धनुरासन, मृतम गुप्तम तथा मतिष्यन मत्स्येंद्र आसन। कि मृतासन, गुप्तासन, मातस्यन आसन और फिर मत्स्येंद्र आसन। गौरक्ष पश्चिमोत्तान उत्कट संकटम, गौरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन। ये याद रखना कि संकटासन भी बताया गया है घेरण संहिता में। मयूरम, कुकुटम, कुर्मम तथा उत्तान कुर्म, उत्तान मंडूकम वृक्षम, मंडूकम गरुड़ वर्षम, स्वभम मतम च उष्टम भुजंगम योगासनम, द्वा त्रिदश आसनानी तो मृत्यु लोका ही सिद्धम। पीछे भी पढ़ा है हमने कि जो 32 आसन है उनके लिए क्या बोला गया है कि मृत्यु लोक पर सिद्धि देने वाले आसन है। और उन्हें यहाँ पे दोबारा भी लिखी गई है लाइन की मृत्यु लोक ही सिद्धम, की मृत्यु लोक में सिद्धि प्रदान कर बताए गए हैं हमारे आसन। यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं कि पहला आसन कौन सा है? सिद्धासन, दूसरा पद्मासन, तीसरा भद्रासन, चौथा मुक्तासन, पांचवा वज्रासन, छठा स्वस्तिकासन, सातवां सिंहासन, आठवां गौमुखासन, वीरासन, 10वां धनुरासन, 11 है मृतासन, 12 गुप्तासन, 13 मत्स्यनासन, 14 मत्स्यनासन, 15 गौरक्षासन, 16 पश्चिमोत्तानासन, 17 18 संकटासन, 19 मयूरासन, 20 कुकुटासन, 21 कुर्मासन, 22 उत्तान कुर्मासन, 23 मंडूकासन, 24 उत्तान मंडूकासन, 25 वृक्षासन, 26 गरुड़ासन, 27 वृषासन, 28 सलवासन, 29 मत्स्यासन, 30 उष्ट्रासन, 31 भुजंगासन, 32 बताया गया है योगासन। तुम्हें ये पूरे याद होने चाहिए। 32 है ना, तो तुम 4-4 भी याद करोगे, एक वीक में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आसन के हैं, कुछ जो हम पढ़ के आए हैं, वहाँ
कितने आसन बताए गए हैं? हठवी में हमारी संख्या कितनी बताई गई है? 15 आसन। और यहाँ पे 32 बताए गए हैं। ठीक है, 15 तो वही है बिल्कुल सेम जो पर दीपिका में बताए। तो तुम्हें 15 याद होंगे तो थोड़े से याद, यहाँ पे सीक्वेंस याद करना है, सीक्वेंस से लेके चलनी है हर चीजें। अब पढ़ते हैं हम सिद्धासन कि सिद्धासन कैसे करना है। योनि स्थान कम विमूल घटिकम संपीडन गुल्फेत्रम मेड प्रथम सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम स्थाणु संयम इंद्रियम चाल दृश्यम पश्चिम भुवेद अंतरम एतम एतन मोक्ष कपाट भेद क्रम सिद्ध आसनम प्रच्यते। क्या बोला गया है कि सिद्धासन कैसे करना है? योनि स्थान कम घिन मूल घटिकम, कि जो बाई एड़ी है उसको सिवनी नाड़ी पर दृढ़ता से दबाकर रखनी है और दाएं एड़ी को लिंग के ठीक ऊपर स्थापित करना है। फिर इसमें ठोड़ी को छाती से लगाना है तो कौन सा बंध लग जाएगा हमारा? जालंधर बंध लग जाएगा। बोला है ना चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम, कि चिबुक मतलब जो तुम्हारी ठोडी है उसको क्या करना है? कृत्वा हृदय की हड्डी से टच करना है, स्थापितम मतलब लगाना है। ठीक है, और अपनी दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में मतलब भूमध्य दृष्टि लगानी है। यहाँ पे लिखा है ना भूर्वो अंतरम, की दृष्टि जो है वो कहाँ पे रखनी है? भूमध्य। बेनिफिट क्या बताए गए हैं? कि दृष्टि भूमध्य दृष्टि रखनी है और ये मोक्ष कपाट विद कम है। सेम पढ़ा था ना हमने एसपी में भी कि सिद्धासन के लिए क्या बोला गया है? मोक्ष कपाट विद कम 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करती है। 3 नाम बताए थे वहां पे, बताओ कौन कौन से नाम थे? मैम सिद्धासन के नाम? हाँ जी मैम। मैम वज्रासन, गुप्तासन और मुक्तासन। हम्म, ठीक है, ऐसे याद रखो। जब तुम्हें याद आया कि सिद्धासन है, कहाँ कहाँ आया है सिद्धासन? एचपी पढ़ लिया अब तुमने, ठीक है, अभी एक ही टेक्स्ट पढ़ा है तो ऐसे एकदम दिमाग में आना चाहिए कि सिद्धासन हमने एचपी में भी पढ़ा है। वहां पे क्या सेम बताया गया है बेनिफिट या फिर कुछ और अलग बताया गया है? ठीक है, वहां पे 3 नाम और बताए गए हैं। मैंने इसकी ट्रिक बताई तुम्हें, वीजीएम। ठीक है, जैसे वेरी गुड मॉर्निंग लिखते हो तुम शॉर्ट में, वी से वज्रासन, जी से गुप्तासन और एम से मुक्तासन। सिद्धासन हो गया हमारा, तुम्हें समझ आ गया कि दृष्टि कहाँ रखनी है? भूमध्य रखनी है। बेनिफिट क्या है? मोक्ष कपाट भेद कम। करते कैसे हैं ये बता दिया। और ये भी याद रखना कि सिद्धासन में बंद लगता है कोई? हाँ, जालंधर बंद लगता है इसमें। ठीक है, सिद्धासन के बाद है पद्मासन। पद्मासन कैसे करते हैं बताओ? नॉर्मली करते भी होगे तुम लोग। दाएं पैर की दाएं पैर को बाएं जंघा पर, बाएं पैर को दाएं जंघा पे रखना ही पद्मासन है। सिंपल है। वाम रूपी दक्षिणम च चरणम स्था संस्थाप्य वामम तथा दक्षिणोपरि पश्चिमी विधिना धृत्वा कर अभ्याम दृढ़म अंग दुष्टो हृदय निधाय चुबकम नासाग्र नासाग्रमलालोक्येत एतद् व्याधि विनाशकारम यामिनम पद्मासनम प्रोच्यते। क्या बोला गया है? कि वाम रूपरी दक्षिणम च दक्षिणम संस्थाप्यम वामम, कि दाएं पैर को बाएं जंघा पर और बाएं पैर को दाएं जंघा पे रखना। फिर दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ले जाकर जैसे क्रॉस करते हुए आते हैं। पैरों के अंगूठों को दृढ़ता से पकड़ना है। फिर ठोडी को छाती से लगाकर मतलब जालंधर बंद लगाना है। और ध्यान कहाँ पे रखना है? नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि कैसे करते हैं? जब तुम नाक की टिप को देखते हो तो वो कौन सा हो गया? नासाग्र दृष्टि। बेनिफिट क्या बताया गया पद्मासन का? कि एतत् व्याधि विनाशकारम, कि सभी व्याधियों का नाश करती हैं। व्याधि 2 प्रकार की होती है ना हमारे, शारीरिक और मानसिक। तो इससे बोला गया है कि सभी प्रकार के जो शारीरिक है और मानसिक रोग है उनका नाश करती है, तो व्याधि विनाशकारी है।
दृष्टि कहाँ रखनी है, नासाग्र दृष्टि। क्लियर है। फिर हमारा भद्रासन। भद्रासन में क्या बोला गया है कि इसमें जालंधर बंध लगाना है और इसका बेनिफिट क्या है, सर्व व्याधि विनाशनम। ठीक है, ये सभी व्याधियों को नष्ट करता है। और वहां पे क्या पढ़ा है हमने, एतद व्याधि विनाशनम, और यहाँ पे क्या लिखा है, सर्व व्याधि विनाशनम। ये देखो श्लोक में एतत व्याधि विनाशकरम, ये व्याधियों का नाश करता है। और यहाँ पे सर्व व्याधि विनाशनम, कि सभी रोगों, समस्त विकार और रोगों को नष्ट करने वाला कौन सा है, हमारा भद्रासन है। नेक्स्ट है हमारा सिंहासन। सिंहासन में बोला गया है कि इसमें भी हमें जालंधर लगाना है, दृष्टि नासाग्र रखनी है, और बेनिफिट है इसका सर्वव्याधि विनाशनम। और वहां पे क्या पढ़ा था हमने हटपर दीपिका में, सिंहासन के लिए किसके द्वारा पूजित आसन है, इतना हिंट दे दिया योग मैंने आप लोगों का। हाँ जी, योगियों द्वारा। हाँ। नेक्स्ट है इसमें मृत आसन। मृत आसन को ही बोला गया है शवासन। सवा यहाँ पे मृत आसन बोला गया है घेरण संहिता में, और एचपी में क्या बोला गया है, शवासन। अब शवासन का बेनिफिट तुमने सेम पढ़ा था वहां पे भी, कि मृत आसनम श्रम हरम चित्त विशांति शांतिकारम। वहां पे शवासन लिखा है बस मृत आसन की जगह। उसका भी बेनिफिट यही था कि शारीरिक थकान को दूर करता है, श्रम हरम है मतलब अशांत और अचंचल मन को गहरी शांति और विश्राम प्रदान करने वाला, चित्त विशांति कारकम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है मत्स्यान आसन। मत्स्य आसन कैसे करते हैं, मुक्त पद्म आसनम कृत्वा, कि पहले हमें जमीन पर बैठकर कौन सा आसन लगाना है, पद्मासन लगाना है। इसमें ये चीज याद रखनी है कि मत्स्यन आसन में याद होना चाहिए कि जो मत्स्यन आसन है उसमें हम पहले कौन सा आसन लगाते हैं, पद्मासन लगाते हैं। फिर उत्तान शयन चरित, कि फिर पद्मासन की स्थिति में ही पेट के बल सीधे चित्त को मतलब लेट जाना है। कर्पूर अभ्याम सिस्टम, कि अपनी दोनों कोहनी, कर्पूर क्या होता है, कोहनिया, अपनी दोनों कोहनियों के सहारे से सिर को आविष्टिक करें, मतलब सिर और पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए सिर के ऊपरी भाग को जमीन पर टिकाना है। रोगन मतिष्य आसन, की रोगों को नाश करने वाला है, और इस आसन को ही क्या कहा गया है, मतिष्यन आसन कहा गया है। ये इसका श्लोक है, और यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड समझा दिया है। ये मुक्तासन, जो मत्स्यन आसन है वो मुक्त पद्मासन कृत्वा, कि पहले जमीन पे बैठ जाना है, पद्मासन लगाना है, पद्मासन की स्थिति में जाके फिर पीठ के बल सीधे लेट जाना है, लेटने के बाद अपनी कोहनियों के सहारे देते हुए जमीन पर मतलब अपनी बॉडी को टिकाना है। फिर रोगनम मत्स्या, ये क्या करता है, रोगों को नाश करने वाला है, और इसको ही हमें मत्स्यासन कहते हैं। नेक्स्ट है मकरासन। मकरासन कैसे करते हैं, अधोवक्त्रम चास्यनम, के पहले मुख नीचे की ओर करके सीधे लेट जाना है, जैसे उल्टे लेटते हैं, ठीक है, ऐसे पेट के बल हमें लेट जाना है। अधोवक्त्रम चास्यनम, स्यनम मतलब कि लेट जाना है। पादोचा प्रसारितो, कि दोनों पैरों को पीछे की ओर फैला लें। सिरो निधाय हस्ते, कि दोनों हाथों को आपस में मिलाकर एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखकर उन पर अपना सिर या ठोड़ी टिका देना है। फिर कीर्तितम मकरासन, कि ऋषि द्वारा इसे ही मकरासन कहा गया है। सिर्फ इनकी विधि बताई गई है, जो आसन है इसके अंदर घेरण संहिता के ज्यादातर उनकी विधि बताई गई, कोई बेनिफिट नहीं है ऐसा कुछ। भुजंग आसन भी फिर तुम्हें पता ही है कैसे करते हैं, नाभ्योम भूमि प्रयत्न, की नाभि के नीचे से शरीर के भाग को भूमि पर सटा कर रखना है। फिर दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के पास जमीन पर मजबूती से स्थापित करना है। सिरे ऊर्ध्वम करे कुरियाद, हथेलियों के वजन डालते हुए सिर, छाती और पेट ऊपरी हिस्से को ऊपरी तरह उठाना है। भुजंग आसन उच्यते, की इसे ही योग शास्त्र में भुजंग आसन कहा गया है। ठीक है, सब तुम्हें पता है कि भुजंग आसन कैसे करते हैं, मकर आसन कैसे करते हैं, मत्स्यान आसन कैसे करते हैं। इनमें बेनिफिट नहीं बताया गया है संहिता में ऐसा कुछ। दो तीन आसन है, याद रखना कि जिनका बेनिफिट बताया गया है इसमें, जैसे सिंह आसन के लिए क्या बोला गया है,
मृत आसन, जो मृत आसन है उसको ही क्या कहा गया है, शवासन कहा गया है। तो तुम्हें यहाँ से याद हो जाएगा कि मृत आसन का बेनिफिट क्या है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत, याद रखना कि जो मृत आसन है उसको ही क्या, किसकी तरह करना है, वो शवासन को, मृत आसन मतलब शवासन। तो जो शवासन के बेनिफिट है वो ही यहाँ पे याद रखना। सेकंड चैप्टर क्लियर है। आसन है, शिव जी के अकॉर्डिंग कितने, भगवान शिव के कितने आसन बताए गए हैं, मृत्यु लोक को प्रदान करने वाले कितने आसन हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी मैम। किसी का कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। थर्ड, ठीक है, थर्ड है हमारा मुद्रा। फर्स्ट कौन सा था हमारा, षटकर्म। दूसरा था हमारा आसन। अब हम थर्ड पे आते हैं, वो है हमारा मुद्रा। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं कि शोधनम दृढ़तम चा एव स्थिर प्रत्यक्षम निर्लिप्तम घटस्य साधनम। आगे बोला गया है षटकर्म से क्या, शोधन, आसनिन भवे दृढ़ की आसन से दृढ़ता, मुद्रा स्थितम चाय प्रत्याहार स्थिरता। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे अब आगे, चैप्टर कौन सा, मुद्रा से क्या आएगी, स्थिरता, चा एव प्रत्याहारण धीरता, प्रत्याहार धीरता मतलब धैर्य, प्राणायाम लाघवम, लाघवमता क्या होती है, चंचलता, प्राणायाम से चंचलता, ध्यान प्रत्यक्ष आत्मनि की ध्यान से प्रत्यक्ष, समाधि समाधिना निर्लिप्तम च मुक्ति रेव न संशय, समाधि से निर्लिप्तम मुक्ति रेव न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुद्रा कितनी बताई गई है, इसमें भी 10 मुद्राएं हैं। 25। नहीं मैम, इसमें 25 मुद्रा बताई गई है। ठीक है, घेरा एचपी में हमारी 10 मुद्राएं बताई गई है। कुछ बोल रहे हो? मैम शायद हट रत्नावली में 10 हैं। हाँ जी, हमारी हमारी इसके और जो हट रत्नावली है वो काफी सिमिलर है, आधे से ज्यादा हट रत्नावली में हट प्रदीपिका आई थिंक 175 के अप्रॉक्स हट प्रदीपिका दिए गए हैं हट रत्नावली श्लोक। ठीक है, यहाँ 175 के अप्रॉक्स सूत्र उसमें है, तो बहुत ज्यादा बताया गया है हट रत्नावली हट प्रदीपिका के, इसलिए हट प्रदीपिका अच्छे से याद रख लेना, फिर तुम्हें बहुत इजी पड़ जाएगी हट रत्नावली आगे। जैसे कि उसमें है तो वहां पे कर्म बताए गए हैं, वहां पे आयाम है, नॉर्मली हमारे 8 होते हैं तो वहां संख्या एक एक एक्स्ट्रा बताई गई है, वहां पे 9 बताए गए हैं संख्या। ठीक है, स्थिरता जिस मुद्राओं से 4 है, 16 मुद्रा है और 5 4 और 16 कितने हो गए, 25। ठीक है, 16 हो जाती है हमारी मुद्रा और 4 नहीं, तो 16 और 20, पंच हमारी धारणा है, तो 25। ये हमारी मुद्राओं का स्टॉक है कि महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम जालंधर, मूल बंधम, महाबंधम, महाविदश्च खेचरी, विपरीत करनी योनि वज्रो शक्ति रागी मांडू की मुद्रा सांभवी पंच धारणा, अश्वनी पाशिका की माता की चंगिनी, पंच विसंति मुद्रा सिद्धिदा इयम योगिनाम। इस बार इससे आया था एग्जाम में, मुद्राओं से पूछा गया था कि सीक्वेंस है मुद्राओं का। ठीक है, हिरण संहिता में अलग सीक्वेंस है, हट प्रति में अलग सीक्वेंस बताया गया है। ठीक है,
25 हमारी मुद्राएं हो जाएंगी, जिसमें से 16 हमारी मुद्रा हैं, 4 हमारे बंद हैं और 5 हमारी धारण है। 16 मुद्राएं कौन कौन सी? महामुद्रा, नभो मुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी, विपरीत करनी, योनि, वज्रोली। वज्रोली, शक्ति चालनी, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी, सांभवी, अश्वनी, पाशिनी, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा और भुजंगनी मुद्रा। ये क्या हमारी 16 मुद्राएं बताई गई हैं, जिसमें से 4 हमारे क्या है, अब आगे 4 बंद बताए गए हैं। 3 बंद तुम्हें पता है कि उद्यान, जालंधर, मूल बंद, इन तीनों को मिला के कौन सा बंद बनता है? महाबंद। ठीक है, 4 हाँ बंद हाँ होगी। पंचधारणा, पृथ्वी, आम्भसी, अग्नि, वायु और पंच तत्व होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या है ये हमारे? ठीक है, इनको याद रखना कि कौन कौन सी मुद्राएं। आगे तो पढ़ना है या कल पढ़े, बता दो। मैं रेडी हूँ, ये तुम्हें ज्यादा नहीं हुआ है, मैम कल तुम्हें लग पढ़ रहा है कि लेंगे। हाँ ज्यादा हो गया तो फिर यहीं तक रखते हैं। इससे ज्यादा हो मैम गया है? कल कर लेंगे, हाँ मंडे कर लेंगे मैम, कल थोड़ा टाइम भी ठीक चाहिए रिविजन वो नोट्स बनाने का। ठीक है, कल संडे है तो कल तुम सब लोग फ्री होंगे? फ्री हो? बताओ, फिर मैं टाइम रखती हूँ ना तुम्हारे अकॉर्डिंग इस कल का, अगर फ्री हो तो, वरना फिर यही टाइम रहेगा। मैम कल संडे, कल छुट्टी होगी शायद। शायद क्या हो, तुम्हें पता होगा। नहीं नहीं, अच्छा क्लास की हमारी, छुट्टी। नहीं हाँ नहीं नहीं, कल हम छुट्टी नहीं रख रहे हैं। अच्छा मैम, फिर कल तो वही मैम शाम यही टाइम रहेगा मैम, क्योंकि फिर दिन में दुकान में। ठीक है, कल तुम्हारे पास, सबके पास टाइम है, तुम्हारी छुट्टी है, ठीक है। तो मैं नहीं मेरी इवनिंग में छुट्टी कल नहीं है मैम सबके जी, नोट्स देखूंगी। कोई मेरी नहीं, छुट्टी तुम नहीं है। खुद से मैनेज करो वो। ठीक। ठीक है, कल सबके नोट्स पूरे होने चाहिए हट पर दीपिका के। चलो तुम घेरन संहिता के नहीं बना रहे हो अभी, कोई बात नहीं, बट हट पर दीपिका के तुम्हारे नोट्स होने चाहिए और पूरी याद होनी चाहिए कि हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा है। अगर तुम क्लास में आओगे सब लोग कल, तो मैं क्लास मैम रूम के सामने हूँ। कल, अगर तुम नहीं आओगे ना कल क्लास में, 10 मिनट वेट करूंगी, फिर मैं नहीं लूंगी क्लास। ठीक है, हाँ, मैम मेरे आज को की क्लास तुम्हारा, कहाँ से शुरू? मैम एक बार वो भेज दीजिए स्क्रीनशॉट, जो आज की क्लास कहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा वो गाड़ी चला रहा था ना आज की क्लास कहाँ से आज स्टार्ट हुई की। थी? कोई बात नहीं, तुम्हें ना क्लास मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। बट क्लास में ना ऐड हो जाया करो पूरे टाइम पे, मुझे वेट ना करना पड़े, क्योंकि मैं तुमसे पहले ऐड हो जाती हूँ। तो पूरे 7 बजे है ना, तो 7 बजे तुम ऐड हो जाओ बस, कि हाँ 7 बज गए, कहना भी ना पड़े कि हाँ ज्वाइन फास्ट है एवरीवन। खुद से ऐड हो जाया करो। मैं स्टार्ट कर दूंगी पूरे 7 बजे पढ़ाना, कोई आए या ना आए। ये मेरा रूल है थोड़ा। सर की क्लास में तुम लेट हो सकते हो, बट मेरी नहीं। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं क्लास को, किसी को कोई डाउट हाँ हो तो मैम पूछ लो। आज अच्छा चलो वीडियो देख लेंगे, ठीक ठीक है सर। है।